हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। न्यू चैप्टर है। बात करें इसकी तो चैप्टर 5 ये है। चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री। वही हमें पढ़ना है कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। पहली बात आती है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, दूसरी बात आती है कि जो टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, अगर हम इसके नाम से देखें, सरफेस केमिस्ट्री मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ केमिस्ट्री जो कि कहाँ होने वाली है, सरफेस पर होने वाली है, उसको क्या बोला जाएगा बेटे, सरफेस केमिस्ट्री। मीन्स हमें यहाँ पर केवल और केवल डील करना है कहाँ पर, सरफेस पर, यानी सरफेस का सारा काम हमें यहाँ पर देखना। तो देखिए, पहली बात आती है कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना डैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। जो सरफेस केमिस्ट्री है वो उन फिनोमिना से डील करती है जो कहाँ पर होते हैं, वो सरफेस पर होते हैं या इंटरफेस पर होते हैं। मीन्स हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं जो कहाँ पर हो रही है, वो केवल सरफेस पर हो रही है। उन चीज़ों को हमें यहाँ पर क्या करना है बेटे, कंसंट्रेट, उन चीज़ों पर हमें यहाँ पर फोकस करना है। सेकंड बात आती है कि ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ फिनोमिनाए या कुछ ऑब्जर्वेशन जो कहाँ पर हो रही है, सरफेस पर हो रही है, वो हमें देखनी है। लेकिन हमें क्यों देखनी है, हम क्यों इंटरेस्टेड हैं कि कुछ फिनोमिनाए सरफेस पर हो रही हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने घरों में जो पेंट होते हैं, घरों में जो हमारी वॉल्स होती है, हमारी वॉल्स के ऊपर जो पेंट होते हैं बेटे, वो सारे पेंट किया होते हैं, एक सरफेस फिनोमिना ही है। क्यों? क्योंकि जो हम पेंट अप्लाई कर रहे हैं वो हम उस वॉल के एक्सटर्नल सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक सरफेस फिनोमिना। अगर हमें वॉल के सरफेस की नॉलेज होगी और जो पेंट या जो वाइट वॉश हम उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड हम बात करें, अगर हम बात करें जो पेंट होते हैं, जो हम अपने डोर्स के ऊपर पेंट करते हैं या जो हम विंडो के ऊपर पेंट करते हैं, अगर हमें पेंट की नॉलेज होगी, फॉर सपोज हमने ऐसा पेंट बना लिया जिसके उस ऑब्जेक्ट के प्रति अफेक्शन नहीं है, जो उस डोर या उस लकड़ी के दरवाजे पर अपनी अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा, तो क्या वो पेंट उसके ऊपर रह पाएगा? नहीं। आप पेंट करोगे, अगले दिन कहाँ मिलेगा? नीचे। तो ये सारे कुछ फिनोमिना हैं जो कहाँ होते हैं, सरफेस पर होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी फिनोमिना है वो बेटे मेडिसिन में मिलती है। बहुत सारी मेडिसिन आपकी ऐसी होती हैं जो आपको मतलब जो पाउडर फॉर्म में बनाई जाती है। इसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे, कोलोइड्स, जो किस फॉर्म में बनाई जाती है बेटे, कोलोइड्स की फॉर्म में बनाई जाती हैं। तो अभी आप सीखेंगे इसी चैप्टर में कि कोलोइड्स क्या होते हैं। तो जो कोलोइड्स होते हैं उनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और अगर सरफेस एरिया मेडिसिन का ज़्यादा होगा तो जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव रूप से काम करेंगी। एक तो आप नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं टैबलेट की फॉर्म में, और एक आप मेडिसिन लेते हैं कैसे, कोलोइड्स की फॉर्म में। तो जो कोलोइड्स की फॉर्म में टैबलेट होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी एज़ कम्पेयर टू टैबलेट फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसका फर्स्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर समझनी है। फर्स्ट टर्म शुरू करता हूँ मैं, सरफेस। व्हाट इज सरफेस? सरफेस है क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस। किसी भी सरफेस का एक्सटर्नल अपीयरेंस, कोई भी सरफेस हमें बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसको बोला जाता है बेटे सरफेस। जैसे अब ये बुक है मेरे पास, क्या ये कॉपी है, तो कॉपी का एक्सटर्नल सरफेस क्या है, ये क्या कहा जाएगा, जो एक्सटर्नल सरफेस है वो ये है। मान लो ये बेंच है, तो ये जो प्लाई लगी हुई है, ये प्लाई क्या कहलाई जाएगी बेटे, उसका एक्सटर्नल सरफेस कहलाई जाएगी। ठीक है। तो बेटे जो सरफेस होता है, सरफेस की डेफिनेशन होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल अपीयरेंस सरफेस कहलाता है। सेकंड बात आती है बल्क। बल्क क्या होता है? सरफेस के बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको बल्क कहते हैं। जैसे अगर मैं दीवार की बात करूं तो दीवार पर जो प्लास्टर आपको दिखाई देता है वो क्या होता है बेटे, सरफेस। और उसके अंदर का जो भी पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, बल्क।
हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक ये सॉलिड सरफेस लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, ये मैंने एक सॉलिड माना बेटे, और सॉलिड मानने के बाद जहाँ पर मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ये तो कहलाया जाएगा सरफेस। ये क्या कहलाया जाएगा? सरफेस। और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या कहलाया जाएगा? बल्क। बात आई समझ में? जो केवल बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वो कहलाता है सरफेस, और जो अंदर का पोर्शन हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं हम बल्क। तो सरफेस होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बल्क होता है कि सरफेस को छोड़कर जो भी चीज़ें हमें बाहर अंदर से दिखाई दे रही हैं, डेट पोर्शन इज नोन एज बल्क। उसके बाद होता है बेटे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क। कि कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी आपके पास लिक्विड है या गैस है, अगर वो लिक्विड और गैस उस सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेशन बेटे होना क्या होता है? इकट्ठा होना। कोई भी सब्सटेंस आपका क्या होता है? इकट्ठा होता है, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे ये आपने सॉलिड लिया, यहाँ पर आपने गैस ली और आपने गैस का स्प्रे कर दिया सॉलिड के सरफेस के पास। अब होगा क्या कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के सरफेस पर धीरे धीरे आएंगे, और आप नेक्स्ट के में क्या देखेंगे कि सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आकर बेटे क्या हो गए हैं? एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो गए हैं। बस इसी फिनोमिना को या इसी प्रॉपर्टीज़ को या इसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं बेटे? एडजॉर्प्शन। आगे देखिए, एडजॉर्प्शन इन एक्शन मीन्स हमें कैसे पता लगा कि हाँ जो हमें फिनोमिना है एडजॉर्प्शन वो हो रही है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे? एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल इन क्लोज्ड कंटेनर। हमने क्या करा? एक क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर में नीचे मैंने चारकोल रख दिया। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज़ द चारकोल? चारकोल है क्या? तो बेटे चारकोल होता है जो आपका कार्बन होता है, सॉलिड कार्बन, उसको चारकोल बोलते हैं अगर उसको पाउडर फॉर्म में हम ले आएँ। अब यहाँ पर मैंने गैसेस हैं इस कंटेनर में, और क्या है कि चारकोल। अगर किसी कंटेनर में गैस है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम क्या देखते हैं कि चारकोल के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो गई। अब बात वही आती है, हमें कैसे पता लगा कि गैस एडजॉर्ब हो गई? तो देखिए, अगर इनिशियली हम बात करें तो इनिशियली मैं क्या देखूंगा कि गैस थी कंटेनर के अंदर और इसका कुछ प्रेशर था, फॉर एग्जांपल P1। फाइनली गैस थी कंटेनर के अंदर और इसका प्रेशर मान लिया बेटे मैंने P2। और जब मैंने फाइनली देखा तो फाइनली देखने पर मैं क्या देखता हूँ कि जो P1 है वो ग्रेटर देन है P2, यानी जो फाइनल प्रेशर है आपका P2 वो फाइनल प्रेशर क्या है? कम। और प्रेशर कम तभी होगा अगर गैस की मूवमेंट कम होगी। अगर गैस के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, आपने उनको एक जगह क्या करा दिया? एडजॉर्ब करा दिया, तो ही गैस का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। नहीं तो गैसियस पार्टिकल का प्रेशर बेटे कम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर। और प्रेशर को मेजर करने पर हम कहते हैं कि हाँ जो फाइनल प्रेशर है वो क्या है? कम। और फाइनल प्रेशर कम तभी होगा जब गैस के पार्टिकल एज ए गैस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटे? उसके ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल से भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। देखिए, आपने एक बीकर के अंदर डाई सॉल्यूशन ले लिया। डाई का मतलब होता है जो कोई कलर सब्सटेंस होते हैं, उन कलर सब्सटेंस को बेटे हम कहते हैं डाई। आपने क्या ले लिया? कलर सब्सटेंस, यानी डाई आपने ले ली। और डाई के अंदर आपने एनिमल चारकोल का एडिशन कर दिया। ये आपने डाल दिया बेटे यहाँ पर चारकोल। आपने चारकोल डाला, कुछ टाइम के लिए आपने इस चारकोल को ऐसे ही रहने दिया। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हैं? आप इसको फ़िल्टर करते हैं। ये आपने लगाई फ़नल, और फ़नल लगाने के बाद बेटे आपने इसको क्या किया? फ़िल्टर।
जब आप इसको फ़िल्टर करते हैं फनल लगाने के बाद, आपने इसको क्या किया, फ़िल्टर, जब आप फ़िल्टर करते हैं फनल लगाने के बाद तो नीचे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड पोर्शन, और फिल्टर पेपर पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सॉलिड पोर्शन। तो ये आपको मिल गया, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फ़िल्टर करने के बाद जो आप नीचे बीकर में कलेक्ट करते हैं बेटे, उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। तो नीचे से आपने फ़िल्ट्रेट को कलेक्ट किया। फ़िल्ट्रेट को कलेक्ट करने के बाद आप क्या देखते हैं कि इनिशियली जो आपने डाई सॉल्यूशन लिया था वो कलर सब्सटेंस थी, लेकिन जो आपका फ़िल्ट्रेट मिला वो या तो लेस इंटेंसिटी कलर्ड मिली, उसकी जो इंटेंसिटी थी कलर की वो क्या थी, कम। मान लो यहाँ पर डार्क कलर था तो यहाँ पर कलर क्या हो गया बेटे, लाइट, या यू विल गेट कलरलेस सॉल्यूशन, या आपको क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेटे इस एग्जांपल से आपको ये समझना चाहिए कि हाँ एडजॉर्प्शन हुआ। अगर देखिए डाई थी तो डाई के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, इस डाई को कलर दे रहे थे। यानी ये जो कलर थी हमारी इंक थी या कोई भी डाई थी, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स थे जो इसको कलर प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने चारकोल डाला तो चारकोल ने करा क्या कि जो कलर्ड सब्सटेंस थे उनको अपने ऊपर क्या करा लिया, एडजॉर्ब, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्ट था, जो सोलवेंट पार्ट था, वो क्या हो गया, या तो लेस इंटेंसिटी का कलर हो गया या बिल्कुल ही कैसे कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो इन दो एग्जाम्पल्स से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ एडजॉर्प्शन होता है, और अगर एडजॉर्प्शन होगा तो कैसे होता है। आगे देखिए डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप एडजॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स कर दें। एडजॉर्प्शन क्या था कि आपने मोलिकुलर स्पीशीज आकर एक्यूमुलेट हुई थी, इकट्ठा हुई थी, अगर वो कोई भी मोलिकुलर स्पीशीज क्या हो जाए, हट जाए सरफेस से, मोलिकुलर स्पीशीज क्या हो जाए, हट जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डिजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। यानी जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। आगे देखिए हमारे पास दो प्रोसेस और होते हैं, एक तो एडजॉर्प्शन आपने पढ़ लिया, एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और होता है। अब हमें समझना है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, जो केवल कहाँ हो, सरफेस पर। जो एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि जो बेटे कहाँ पर हो, डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि जो बेटे सरफेस पर ना होकर कहाँ पर हो, बल्क में हो, अंदर हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। समझेंगे। सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। अगर किसी सॉलिड के बल्क में कोई सब्सटेंस जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटे एब्जॉर्प्शन। पहला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जो आप पढ़ते हैं, आपके लिए वेल नोन एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन। जो कॉटन होगी वो अगर आप उस कॉटन को, उस रुई को पानी के अंदर अगर आप रखेंगे तो पानी क्या होगा, उस रुई के अंदर चला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट होता है सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए तो डेट प्रोसेस इज नोन एज सोर्प्शन। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली द टर्म सोर्प्शन इज यूज्ड। तो कौन सी टर्म यूज की जाती है बेटे, सोर्प्शन। आगे देखिए एग्जाम्पल ऑफ सोर्प्शन। व्हेन ए चौक स्टिक, अगर मेरे पास, इसको समझते हैं कि मेरे पास एक चौक था और उस चौक को मैंने बेटे किस में डाल दिया, किसी इंक में डाल दिया। आपके पास एक चौक था, आपने उस चौक को क्या करा, किसी इंक में डाल दिया। जब आपने चौक को इंक में डाला तो आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो चौक का सरफेस है वो कलर हो जाता है। जो चौक का सरफेस है वो कलर्ड हो जाता है। और अगर आप उस चौक को क्या कर दे, बीच में से ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने पर आप क्या देखते हैं कि जो अंदर का पोर्शन है वो क्या है, मॉइस्ट है, वो गीला है।
इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस था वहाँ पर तो केवल क्या हुए, जो उस इंक को कलर प्रोवाइड कर रहे थे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्या हो गए उस सरफेस के ऊपर आकर इकट्ठा हो गए, और जो उसका सोलवेंट था वो चौक में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। मीन्स सरफेस पर तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, और बल्क में जो अंदर का पोर्शन था वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस का हुए साथ साथ, इसलिए टर्म यूज करेंगे सोर्प्शन। थैंक यू वेरी मच।